वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में भी मैंने प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस के आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। तो आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ प्रॉब्लम्स ऑफ एजेस के। तो ये जितने भी क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में स्टॉक और वेटनरी में ये पूछे जा सकते हैं। थोड़ा अभी आज मैं थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपके जितने भी कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो पाएँ। तो देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज़ 1:2, ठीक है। एंड 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3। वट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years, ठीक है। मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं आपको फिर रिवाइज करवाता हूँ कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि एजेस जो है हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक हम प्रेजेंट में डिवाइड करते हैं, एक हम फ्यूचर में डिवाइड करते हैं, ठीक है, और एक हम पास्ट में डिवाइड करते हैं। अगर पास्ट की बात है तो हम हमेशा एज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर फ्यूचर की बात है तो हम एज को क्या करेंगे, उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। और प्रेजेंट में हम वो ही मान के चलेंगे, लेट अस सपोज एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 1:2, ठीक है। दो ब्रदर्स है, उनकी एज क्या दी है, उनका रेशियो दिया है 1:2। एंड पहले इतना ही हमको मतलब पता है कि जो हमारे पास दो ब्रदर्स है उनकी जो रेशियो है, उनकी रेशियो प्रेजेंट एजेस की क्या है, 1:2। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो प्रेजेंट एज होगी, मान लो पहले ब्रदर की, फर्स्ट ब्रदर, प्रेजेंट एज फर्स्ट ब्रदर जो होगी, फर्स्ट ब्रदर की जो प्रेजेंट एज होगी वो क्या होगी, एक्स होगी, ठीक है। प्रेजेंट एज फर्स्ट ब्रदर की मान लो एक्स होगी, और प्रेजेंट एज जो हमारे पास सेकंड ब्रदर होगा उसकी क्या होगी, उसकी भी हमारे पास होगी 2x, क्योंकि रेशियो 1:2 दी है ना। तो प्रेजेंट एज फर्स्ट ब्रदर की x होगी और सेकंड ब्रदर की क्या होगी, 2x होगी, ठीक है। अब इसने कहा है 5 year बैक, ठीक है। अब इसने क्या कहा है, बोलता है 5 साल पहले, 5 साल पहले मतलब पास्ट में चला गया ये। इसने क्या लिखा है, 5 years बैक। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी बैक की बात होगी, बैक का मतलब है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3, ठीक है। अब क्या बता रहा है ये, बोलता है एंड 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3, ठीक है। बोलता है 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या था, 5 साल पहले उनकी जो रेशियो थी वो क्या थी, वो हमारे पास क्या थी, 1:3, क्या थी, 1:3। तो मतलब इसकी प्रेजेंट एज अगर x है तो 5 साल पहले क्या होगी, x - 5, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। और रेशियो की बात की है क्योंकि उसने लिखा है 5 years बैक द रेशियो, तो x - 5 5 साल पहले होगी, और सेकंड ब्रदर की क्या होगी, 2x - 5 होगी, ठीक है। इज इक्वल टू किसके बराबर है, वो है हमारे पास 1:3 के बराबर। किसके बराबर है, 1/3 के बराबर। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या बताया इसने, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years। अब उसने कहा कि उनकी 5 साल बाद में उनकी जो रेशियो होगा एजेस का वो क्या होगा। मतलब इसने हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड हमको करना है x+5 अपॉन x+5 अपॉन 2x+5, ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। अब इस चीज़ को निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, हमको ये चीज़ हमको फाइंड आउट करनी है। इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ से अब हम बाई क्रॉस कर देंगे, 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे x - 5 से, और 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2x - 5 से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कर लेना आप, आपको पेपर में आसानी होगी इस चीज़ के क्वेश्चन करने में। 3x - 15 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x - 5 आ जाएगा। यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3x - 2x, और इधर आ जाएगा -5 + 15, ठीक है। यहाँ से जो आपके पास x आएगा वो आ जाएगा 10 के बराबर। x की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 10 के बराबर। अब आपको ये चीज़ फाइंड करने के लिए बोली थी, क्या पूछा था, फाइंड आउट करने के लिए व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 साल। तो 5 साल के बाद उनकी रेशियो क्या होगी, एजेस की रेशियो क्या होगी। तो x की जगह 10 डालना है, +5 अपॉन 2 × 10 + 5, तो किसके बराबर आ जाएगा ये, 15/25, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, ठीक है। तो 3/5 आंसर, ठीक है। समझ आ गई, इस तरीके से क्वेश्चन करना था। अब ये देखो अगले वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास IBPS PO प्री 2015 में क्वेश्चन आया, ठीक है। मैंने जो आपको बताया, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करना, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, थोड़ा आहिस्ता क्वेश्चन पढ़ूंगा, और ताकि आपको स्टेटमेंट को समझने में आसानी हो, फिर क्वेश्चन निकल जाता है, ठीक है। ए फादर्स एज इज़ 4 times एज मच एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 children, ठीक है। बोलता है कोई फादर है, ठीक है, उसकी जो एज है
अपने बच्चों से, अपने 3 बच्चों से 4 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। उसके 3 बच्चे, उसके उस बाप की जो एज है अपने बच्चों से वो 3 टाइम ज़्यादा है, ठीक है। बट 6 ईयर्स हैंस, अब देखो बट 6 ईयर्स हैंस लिखा, तो हैंस मैंने किसके लिए कहा था कि हैंस कहाँ यूज़ होता है, फ्यूचर के लिए। बट 6 ईयर हैंस बोलता है 6 साल के बाद क्या होता है, हिज एज विल बी ऑनली डबल। जो 6 साल के बाद, 6 साल के बाद क्या होता है कि जो बाप होता है उसकी एज डबल हो जाती है, किसके, द सम ऑफ द देयर एजेस, अपने बच्चों के एजेस के डबल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसने क्या पूछा, देन द एज ऑफ द फादर विल बी, अब बता रहा है कि फादर की एज क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो फादर की एज 4 टाइम्स बताई है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि जो हमारे पास प्रेजेंट एज ऑफ चिल्ड्रन, जैसे 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों की जो प्रेजेंट एज होगी उसको क्या मानेंगे हम, सी। क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज क्या मानेंगे चिल्ड्रन की, चिल्ड्रन के लिए मैं सी डिनोट करूंगा। क्या मानेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ चिल्ड्रन सी मानेंगे हम, ठीक है। प्रेजेंट एज चिल्ड्रन की सी, चिल्ड्रन की जो प्रेजेंट एज होगी, इधर मैं चिल्ड्रन लिख लेता हूँ, प्रेजेंट एज जो चिल्ड्रन की होगी वो क्या होगी, वो सी होगी, ठीक है। प्रेजेंट एज चिल्ड्रन की सी है। अब इसने क्या लिखा है, ए फादर्स एज इज 4 टाइम्स एज मच एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। अब इसने क्या कहा है, मान लो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, फादर की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज जो हमारे पास किसकी है, फादर की जो प्रेजेंट एज है उसको मैं एफ मानता हूँ, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है, इफ फादर्स एज इज 4 टाइम्स एज मच एज द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 3 चिल्ड्रन। जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि जो फादर है उसकी जो एज है वो अपने बच्चों से कितने टाइम है, 4 टाइम है, मतलब अपने 3 बच्चों से उसकी एज क्या है, 4 टाइम है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, बट 6 ईयर्स हैंस, अब 6 साल बाद में, 6 ईयर्स हैंस, ठीक है। 6 ईयर्स हैंस क्या हो रहा है, हिज एज विल बी ऑनली डबल द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है। उसकी एज जो हो रही है डबल हो रही है अपने बच्चों से, तो 6 साल पहले, 6 साल बाद में जो बाप होगा, बाप की एज क्या होगी, f+6 हो जाएगी, और उसके बच्चों की क्या होगी, c। अब इधर +6 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा क्योंकि 3 बच्चे हैं, तो 3 बच्चों की क्या होगी, 6 + 6 + 6, तो 6 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 3 बच्चे हैं ना, एक बच्चे की 6 तो 3 बच्चों की 18, c + 80। अब बाप की एज जो हो रही है बच्चों की एज से क्या हो रही है, डबल हो रही है ना, क्या हो रही है, डबल हो रही है। अब ये अगर डबल हो रही है तो फिर इधर से क्या निकल जाएगा हमारे पास, इधर से हम सी निकाल सकते हैं, बच्चों की एज निकाल सकते हैं, तो एफ़ की जगह में 4c लिख सकता हूँ क्योंकि एफ 4c के बराबर दिया है, +6 = इधर से क्या आ जाएगा, 2c + 36, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 4c यहाँ से आ जाएगा -2c, ठीक है, = इधर क्या आ जाएगा, 36 - 6, यहाँ से 2c किसके बराबर आ जाएगा, 30 के बराबर, और c किसके बराबर आ जाएगा, 15 के बराबर। मतलब उस जो बच्चों की एज है, बच्चों की एज क्या है, 15। अब मुझे निकालना क्या है, फादर की एज निकालनी है, तो फादर की एज क्या होगी, f किसके बराबर है, 4c के बराबर है ना, f किसके बराबर है, 4c के बराबर है। फादर की एज बच्चों से 4 गुना ज़्यादा है ना, f किसके बराबर है, 4c के बराबर है, तो c चिल्ड्रन की एज कितनी निकली, 15, तो 4 × 15 किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर, ठीक है। तो 60 ईयर आंसर, ठीक है, समझ आ रही है। मतलब अगर बच्चे की एज 15 साल है तो बाप की एज कितनी है, 60 साल, ठीक है। क्या क्वेश्चन में दिया था, प्रेजेंट एज हमने चिल्ड्रन की सी मान ली, फादर की एफ मान ली क्वेश्चन में, और ये बताया था कि जो फादर एज है वो 4 टाइम्स है अपने बच्चों से, ठीक है, तो एफ = 4c। फिर बोलता है 6 साल बाद में क्या होगा, 6 साल बाद में मतलब ऐड करना है, 6 ईयर हैंस में फादर में भी आपने 6 ऐड किया, बच्चों में मैंने 3 बार क्यों ऐड किया, क्योंकि 3 बच्चे थे। 4c + 6 कैसे आया, क्योंकि एफ = 4c था, वहाँ से मैंने क्या किया, इक्वेशन बनाई, और इक्वेशन में लाइक टर्म्स को एक साइड लिया और c और f की वैल्यू फाइंड आउट की, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे ऊपर का क्वेश्चन तो मेरे को नहीं लगता पूछेंगे एसएसबी वाले, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है।